एक बार एक सन्यासी के पास एक युवक आया और उन सन्यासी को प्रणाम कर बोला, हे गुरुवर, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में तरह तरह की बातें सुनी है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वे सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बोलो वत्स, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है? वह युवक अपनी समस्या बताते हुए उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कई तरह की सरकारी परीक्षाएं भी दी है, लेकिन मैं किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। उस युवक का यह प्रश्न सुनकर वे सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, वत्स, क्या तुम सच में अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मैं अपनी परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वे सन्यासी अपने स्थान से उठे और उस युवक का हाथ पकड़कर उसे कुएं के पास ले गए। कुएं के पास पहुंचकर उन सन्यासी ने उस युवक के हाथ में घड़ा थमा दिया और उस युवक से कहा कि इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम ले आओ। इतना कहकर वह गुरुवर वापस आश्रम लौट गए, लेकिन वह युवक वहीं खड़ा खड़ा यह सोच रहा था कि भला इस घड़े में पानी भरने से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? आखिर मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं परीक्षा में कैसे पास हो सकता हूँ? लेकिन उस युवक के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए जैसा कि उसे उन सन्यासी ने कहा था, कुएं से पानी खींचा और मटके में पानी भर लिया। तभी उसने देखा कि मटके में तो कई सारे बारीक छेद हैं, जिनसे पानी धीरे धीरे रिस रहा है। वह युवक मन ही मन सोचने लगा, इस घड़े में तो छेद है, मैं इसे आश्रम तक कैसे ले जाऊंगा? तभी उसने सोचा कि ये छेद तो बहुत छोटे हैं, यदि मैं इसे जल्दी जल्दी ले जाऊं तो मैं आश्रम तक जल्दी पहुंच जाऊंगा और इसमें से पानी भी ज्यादा नहीं गिरेगा। यह सोचकर उस युवक ने घड़ा उठाया और दौड़ता हुआ वह जल्दी जल्दी उन गुरुवर के पास पहुंचा। लेकिन जब तक वह आश्रम पहुंचता, वह पूरी तरह से भीग चुका था और मटके में पानी केवल नाम मात्र के लिए ही बचा था। इसे देखकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, मन का भटकाव बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार है, अर्थात तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो, जिस कारण लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और इसीलिए मेहनत करते हुए भी तुम कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि उस मटके में कई सारे बारीक छेद थे और तुमने सोचा कि तुम उसे जल्दी जल्दी लेकर आश्रम पहुंच जाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य था। लेकिन तुमने देखा कि वह सारा पानी धीरे धीरे करके उस मटके से गिरता चला गया और अंत तक इस मटके में केवल नाम मात्र पानी ही बचा है। इसलिए अपने मन को भटकने से रोको, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। इस पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि कुछ काम केवल शारीरिक शक्ति से ही होते हैं, लेकिन याद रखें कि शरीर भी मन के आदेश पर ही चलता है। इसलिए सारे कार्य मानसिक शक्ति से ही संभव हो पाते हैं। यदि कोई लकड़हारा लकड़ी काटते समय ध्यान ना रखें, तो वह एक जगह पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता और हो सकता है कि वह खुद को चोट भी पहुंचा ले। इसलिए जानकारी और हर कार्य का मूल तत्व है ध्यान। और यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें एक जगह तो ध्यान लगाना सीखना ही होगा, क्योंकि तुम जैसी आदत डालोगे, वैसा ही तुम्हारा मन बनता चला जाएगा। इसलिए जब भी तुम छोटे से छोटा कार्य भी करो, तो उसे पूरा मन लगाकर करो। ऐसा करने से हमारे मन का स्वभाव बदलने लगता है और हम किसी भी कार्य में मन लगाने लगते हैं। और यदि एक बार तुमने इसमें निपुणता हासिल कर ली, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तभी वह युवक उन सन्यासी से कहता है, किंतु गुरुवर, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ, तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मैं मन के उन विचारों में हटा चला जाता हूँ। मैं चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मैं मन के उन विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराते हुए उस युवक के हाथ में गिलास थमाते हैं और उस गिलास में लबालब पानी भर देते हैं और उस युवक से कहते हैं, यह गिलास जो तुम्हारे हाथ में है, इस गिलास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसे पकड़कर रखो। इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, लेकिन कब तक? इसके जवाब में वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, जब तक यह गिलास मैं तुम्हें नीचे रखने के लिए ना कहूं। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और तत्परता के साथ गिलास लेकर वह खड़ा हो गया। आखिर में उसे भी तो अपनी योग्यता उन गुरुवर को साबित करनी थी।
शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और वह सोचने लगा, आखिर यह सब करने से भला क्या होगा। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं आने वाला। मैं उस पर नियंत्रण नहीं सह सकता। मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। यह सोचकर वह लड़का मन ही मन असहज होने लगा। लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके शरीर के हिलने से बार बार पानी गिलास से नीचे गिर रहा था और जमीन पर फैल रहा था। यह देख वे सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी की एक बूंद भी गिलास से नीचे नहीं गिरी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे तो तुम्हारा शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगा और तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया देने के कारण गिलास से पानी नीचे गिरने लगा और जमीन पर फैलने लगा। आगे और वे गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो वह एक नया आकार लेता है, ठीक उसी तरह से एक विचार छोटे हथौड़े के जैसा होता है, जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेने लगता है। अर्थात तुम्हारा यह मन गिलास में पानी की तरह है और यह बहुत आसानी से भटक जाता है, विचलित हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि गिलास में भरा हुआ यह पानी शांत रहे तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। इसके बाद गुरुवर उस युवक को कहते हैं, अब इस ग्लास को एक बार फिर से पकड़ो और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। सांसों को अपने पेट में, सीने में आता जाता महसूस करो। हाथ में जो दर्द है, जो असहजता हो रही है, उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दो। खुद को ये याद दिलाओ कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं हो, तुम सांस को देख रहे हो। ऐसा याद करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक वह लड़का यूं ही अभ्यास करता रहा और अब तक पानी के उस गिलास से एक भी बूंद पानी नीचे जमीन पर नहीं गिरी। यह देखकर वे सन्यासी मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा, बस अब यही अभ्यास अपने काम और पढ़ाई में करना। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर कोई भी बड़ी चीज हासिल करना मन के लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इस प्रकार तुम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इतना कहकर वे गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी यह समझ चुका था कि आखिर वह इतनी सारी परीक्षाएं देने के बाद भी अब तक सफल क्यों नहीं हो पाया। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया।